हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर देखा इस सीरीज के अंदर जिस सीरीज का नाम है स्प्रिंग बूट। सो स्प्रिंग बूट में एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर देखा और सब कुछ देखा हमने फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से, यानी फर्स्ट पीपीटी के हिसाब से। तो नेक्स्ट पीपीटी के हिसाब से हम देख लेते हैं। देखो, हमने स्ट्रक्चर तो पूरा बिल्ड कर लिया है, तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। सो मैं मेरे पीपीटीज को ओपन करना चाहूँगा। सो दिस पीसी, और मैंने यहाँ पर बना के रखा है स्प्रिंग बूट के लिए अलग से एपिसोड 2। सो लॉन्च करता हूँ। सो यहाँ पर लॉन्च हो चुका है स्प्रिंग बूट एपिसोड 2। सो ये एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर दिया गया है, क्रिएटिंग फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। ये वाला कंसेप्ट को भूलना नहीं है, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाते हो। सो चलो चेक कर लेते हैं अब इस पार्ट को क्लोज। एंड अब चलो चलता है। सो अब मेरे पास बहुत कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। क्रिएटिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। सो हैंड्स ऑन गाइड टू बिल्ड योर फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंड एक्सप्लोर इट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट रहेगा। सो चलो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, 100% पर आ गया। सो व्हाट यू लर्न टुडे। हाँ, सो व्हाट यू ऑल लर्न टुडे, तो देख लेते हैं। क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर एंड मेन एप्लीकेशन क्लास एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये सब कुछ पार्ट हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया है, जहां पर हमने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखी। फिर भी हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो मैंने पीपीटी बनाई है उसके हिसाब से जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पीपीटी के हिसाब से हमने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया, जो कि ओवरव्यू था। अब यहाँ पर पूरे डिटेल में जानकारी देख लेते हैं। Creating first project, set up a new Spring Boot application scratch using the industry standard tools। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर बनाना है। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, नेविगेशन, डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडिंग वेयर एवरीथिंग इज लिव्स। तो सब कुछ कहाँ पर रहेगा, कहाँ पर आप वो उसको अंडरस्टैंड यानी कहाँ पर लिखोगे वो वाला, कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ पर रहेगी, मेन एप्लीकेशन क्लास कहाँ पर रहेगा, वो सब कुछ पार्ट यहाँ पर रहेगा। इसेंशियल टूल्स, यानी डेवलपमेंट टूल कौन से रहेंगे, तो इंटेलिजे आईडी को आप यूज कर सकते हो। स्प्रिंग बूट टूल सूट जो कि हम यूज कर रहे हैं, जिसको मैंने डाउनलोड करने का भी सीन आपको बताया। तो अगर आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं मिल रही है तो आप कमेंट करना मत भूलना कि सर हमें नहीं मिल रही है, वट एवर जो भी आप बोलना चाहो, तो मैं आपको वो जिप फाइल के तौर पर आपको भेज दूंगा ये ना यूट्यूब में। सो वो वाला पार्ट लिंक भेज देता हूँ आप यू इफ यू वांट। एंड देन इक्लिप्स भी आप यूज कर सकते हो, ओपन सोर्स क्लासिक विद रोबस्ट प्लगइन, जिसको आपको प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड देन बिल्ड एंड रन टाइम रिक्वायरमेंट रहेगा जावा 17 प्लस मॉडर्न लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन रिकमेंडेड। सो आप इस पार्ट को यूज कर सकते हो। मेवन और ग्रेडल, चूज यूर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, आपके हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। सो ये वाला पार्ट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिखाया। क्रिएटिंग यूर फर्स्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यूजिंग स्प्रिंग इनिशियलाइजर, फर्स्ट track the fast track. And Spring Initializer is a web-based tool that generate your project scaffold in a second. Navigate to start.spring.io, इसके बारे में भी मैंने बताया कि आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो एंड देन इंपोर्ट भी कर सकते हो। एंड फॉलो दिस streamlined steps to bootstrap your application with all the necessary configuration. Select project type, add dependency, generate and import. Download the zip and import into your IDE. तो आप spring.io की वेबसाइट पर starts.spring.io की वेबसाइट पर जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये बस ये इंफॉर्मेशन है बताने के लिए। एंड देन स्प्रिंग इनिशियलाइजर कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, प्रोजेक्ट टाइप, लैंग्वेज सिलेक्शन एंड स्प्रिंग बूट वर्जन एंड प्रोजेक्ट मेटा डेटा, ये सारे इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। सो मैं स्प्रिंग बूट के अंदर आता हूँ, फिर से आपको एक बात दिखाता हूँ किस तरह से क्रिएट किया जाए। फाइल, न्यू एंड देन स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे, देन टाइप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेरा डिफॉल्ट पाथ ले रहा है जो कि मेवन है।
तो यहाँ पर आपको मेविन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, वाइडली अडॉप्टेड एंड मैच्योर। ग्रेडल प्रोजेक्ट, ग्रोवी कोटलिन DSL, फास्टर बिल्ड एंड मॉडर्न अप्रोच के लिए ग्रेडल को यूज किया जाता है। इफ यू वांट यूज इट। एंड देन लैंग्वेज सिलेक्शन, आपको जावा सिलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पर रहेगी लैंग्वेज सिलेक्शन, जो कि जावा। सो यहाँ पर आपको कंपलसरी मैवेन को चूज करना है। एंड देन जावा वर्जन को भी, यानी स्प्रिंग बूट वर्जन, ऑलवेज चूज द लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, जो कि नेक्स्ट पार्ट में है। एंड देन प्रोजेक्ट मेटा डेटा यहाँ पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि किसी यानी फ्रेशर लेवल को पता होना जरूरी है। ग्रुप क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, एंड पैकेज नेम किस तरह से होता है। So here is a group name com.example. So your organization identifier, for example com.example, ये यहाँ पर दिखाया जाता है। Your project name, for example demo app. Then auto generated base package structure, यानी जो भी आप पैकेजेस नेक्स्ट बनाना चाहते हो, या फिर जब प्रोजेक्ट बना के देगा आपको एक पैकेज, तो वो कौन से नाम से होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप नेम एंड द आर्टिफैक्ट आईडी को कंसिडर किया जाता है। तो आप भी उस तरह से ही स्ट्रक्चर को फॉलो करो। एंड देन डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओवरव्यू, ये वाला पार्ट हमने देखा। एंड और एक पार्ट जो कि था स्प्रिंग बूट वर्जन, तो यहाँ से अगर आप नेक्स्ट जाते हो तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट वर्जन स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बोलेगा ऑलवेज चूज द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज्ड वर्जन, आप लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो ये है लेटेस्ट स्टेबल रिलीज वर्जन 4.0.0। आपके यहाँ पर 5 हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपने प्रॉपर लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड किया है तो आपको ये देखने को मिलेगा। देन डिफॉल्ट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, तो अंडरस्टैंडिंग करने के लिए अब ये वाला पार्ट तो हो गया है, पिछली बार मैंने बता दिया। एंड देन डिपेंडेंसी सिलेक्ट करना है, जो कि अब के लिए आपको जरूरत नहीं है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर SRC मेन जावा है। सो SRC ऑल जावा सोर्स कोड एंड पैकेजेस लिव हियर। तो SRC मेन जावा के अंदर ही सारे पैकेजेस वो सब कुछ पार्ट रहेगा। देन SRC मेन रिसोर्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टैटिक असेट्स एंड टेम्पलेट्स, जो भी पार्ट रहेगा आप इसके अंदर यूज करोगे SRC मेन रिसोर्स के अंदर। आई नो कि यहाँ पर आपको स्टैटिक एसेट्स एंड टेम्पलेट फोल्डर देखने को नहीं मिल रहा है, ये आपको बाद में देखने को मिलेगा जब आप वेब एप्लीकेशन करने चाहोगे। तो अब यहाँ पर हम वेब एप्लीकेशन है, नॉर्मल जावा एप्लीकेशन के तौर पर मैं यूज कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपको मैं द डिफरेंस बिटवीन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क कंसेप्ट पता चले, इसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर बनाया है। क्योंकि मैं डायरेक्टली इमीडिएटली एडवांस लेवल पर नहीं जाना चाहूँगा, आपको बेसिक से एडवांस लेके जाने वाला हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल, स्टैटिक असेट्स एंड टेम्पलेट्स इसके अंदर रहेंगे। SRC टेस्ट जावा यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्ट के क्लास के लिए यहाँ पर रहेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके अंदर टेस्ट क्लास रहेगी। And then pom.xml or build.gradle. If you select the Gradle type, then you have build.gradle file. If you not, you select the Maven project, then you have a pom.xml. डिपेंडेंसी मैनेजमेंट एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर इस वक्त pom.xml को यूज किया जाता है। व्हाट इज डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, वो वाला पार्ट हमने देख लिया है। इट्स जस्ट बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि आप किसी और को पर डिपेंड नहीं होना चाहते। यानी क्या, अगर आपने एक वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के अंदर स्विच करना चाहते हैं तो बेसिकली आप बस उसको वर्जन बता दोगे, देन वो ऑटोमेटिकली फाइल को आपके हिसाब से चेंज कर देगा, ना कि वो आप हार्ड कोडेड उसके अंदर इंपोर्ट करोगे, देन उसको निकालोगे, देन नेक्स्ट अदर इंपोर्ट करोगे। ये वाला पार्ट नहीं रहेगा जो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर किया जाता है। ठीक है। Then the main application class explain the heart of your Spring Boot application, which is very important part, which is this one demo application. By default वो आपको same naming convention which is your project name से वो बना के दे देता है आपको demo application. Spring Boot application @Spring Boot application is a powerful composite annotation that combines three critical Spring annotation: Spring
@configuration, enable auto configuration, and @component scan. This single annotation bootstrap your entire application context. सो ये आपकी बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन होती है। बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन का मीनिंग ये नहीं होता है कि वो बूटस्ट्रैप जो हमें ऑनलाइन पर या ब्राउजर पर बूटस्ट्रैप पे एक फ्रेमवर्क देखने को मिलता है, वो नहीं। तो बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन का मीनिंग ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन को रन करने का कौन सा फर्स्ट पाथ है। तो यहाँ पर अगर आप बूटस्ट्रैप करोगे तो ये डेमो एप्लीकेशन को रन करेगा, ये यहाँ पर दिया गया है। तो पूरे प्रोजेक्ट को ये एंटायरली रन करेगा। तो देन व्हाट हैपेंस एट अ स्टार्टअप, यानी स्टार्टिंग में क्या होता है। तो व्हेन यू कॉल अ स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, स्प्रिंग बूट परफॉर्म्स एन इम्प्रेसिव सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। कौन से तो क्रिएट द एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट क्या होता है, तो एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट इज नथिंग बट द स्प्रिंग विच इज क्रिएटेड इंटरनली, its own memory, like a spring container. Its name is a spring container. So एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट वो खुद का काम कर लेता है। और उससे पहले आता था जैसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट एंड अनदर नेम इज आई एम फॉरगेट अबाउट बिन फैक्ट्री, आई थिंक। हाँ, बिन फैक्ट्री। तो वो खुद दोनों स्प्रिंग कंटेनर को बनाने का काम करेंगे। सो स्प्रिंग कंटेनर की जरूरत क्यों पड़ी तो आपको पता चलेगा। तो स्कैन्स फॉर कंपोनेंट क्लासेस, ये खुद स्कैन करेगा कंपोनेंट क्लासेस को, आपको स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है। तो @component स्कैन की वजह से ये ऑलरेडी स्कैन कर लेता है आपके बेस पैकेज के हिसाब से। आपने जो भी पैकेजेस देते हो, अगर वो पाथ फॉलो करता है तो उसके हिसाब से स्कैन कर ले। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन बीन्स बेस्ड ऑन अ क्लास पाथ के हिसाब से ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है। देन स्टार्ट्स द एम्बेडेड वेब सर्वर। अगर आपने वेब सर्वर यहाँ पर इंक्लूड करते हो तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर लेता है, आपको उसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। कोड एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। डेमो एप्लीकेशन हमने नाम दिया था, सो इसने डेमो एप्लीकेशन, देखो मुझे ये नहीं, बट मैंने जस्ट नाम दिया था डेमो एप्लीकेशन, सो इसने कंसिडर करके एक डेमो एप्लीकेशन का एक सिनारियो बता के दिया है। सो रिसोर्स फोल्डर्स डीप डाइव। सो रिसोर्स फोल्डर्स के अंदर हम डीप डाइव करते हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज नजर आएगी, सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइल एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर स्टैटिक भी आएगा एंड टेम्पलेट भी आएगा, जब नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो उसके बारे में पता होना जरूरी है। एंड बैनर डॉट टीएक्सटी, जिसको ज्यादातर यूज नहीं किया जाता बट एडवांस लेवल में यूज किया जाता है। सो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से कॉन्फ़िगर सर्वर पोर्ट, डेटाबेस कनेक्शन, लॉगिन लेवल्स एंड कस्टम एप्लीकेशन सेटिंग, द सेंट्रल हब फॉर एनवायरमेंट स्पेसिफिक configuration. All these are the application properties। हम तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर आप यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन वाला पार्ट, सर्वर पोर्ट नंबर चेंज करने वाला पार्ट, या फिर आप लॉगिन स्टार्टिंग लेवल जो भी पार्ट करना चाहते हो वो इसके थ्रू करोगे। इवन अगर आप सर्वर के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, लाइक स्टोरिंग द डेटा इन अ सर्वर, सो आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है कि आप कौन से फोल्डर के अंदर किस जगह पर किस तरह से सेट करना चाहते हो। इफ यू ट्रांसफर द इमेजेस एंड वीडियोस, तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, वो सारा पार्ट इसके अंदर आप इंक्लूड करोगे। तो ये सब कुछ पार्ट इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट नेम ये दिया गया है, तो इसको रिमूव नहीं करना है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। तो अगर आप माइक्रो सर्विसेज जब करते हो तो इस नेम की वजह से माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। तो मेक श्योर ये पार्ट होना जरूरी है। बिलो स्प्रिंग बूट 2.9 समथिंग, उस टाइम पर ये पार्ट नहीं था, वहां पर आपको ये वाला पार्ट देखने को नहीं मिलता है। वहां पर हम खुद ये लिखते थे, तो ये वाला पार्ट वहां पर रहेगा। स्टैटिक के अंदर जो कि हमारे पास अभी फोल्डर नहीं है मगर इन फ्यूचर आएगी, तो मेक श्योर आप इस कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर लो कि स्टैटिक फोल्डर के अंदर स्टोर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस एंड अदर स्टैटिक वेब रिसोर्स
these files are served directly without processing by the template engine. यानी टेम्पलेट इंजन को रन किए बिना ही ये डायरेक्टली रिसोर्स फोल्डर को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो यहाँ पर आप CSS प्रॉपर्टी, जावास्क्रिप्ट एंड इमेजेस इस स्टैटिक फोल्डर के अंदर रख सकते हो। देन द अनदर वन इज अ टेम्पलेट होम फॉर थीम लीफ। थीम लीफ के लिए होम है फ्री मार्कर और अदर टेम्पलेट इंजन फाइल build dynamic HTML pages with a server-side rendering capabilities। अगर आप HTML एंड JSP यानी जावा सर्वर पेज को अगर आप यूज कर रहे हो तो उस टाइम पर आपको टेम्पलेट्स के अंदर नहीं लिखने की जरूरत है, उसके लिए अलग से वेब ऐप फोल्डर आता है। बट टेम्पलेट्स के अंदर आप थीम लीफ को यूज कर सकते हो, विच इज वेरी गुड। हाँ, HTML का न्यू वर्जन है थीम लीफ, जिसके अंदर आप डायनामिक डेटा को डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हैं जावा के थ्रू। And then banner.txt, customize your application startup banner with the ASCII art for custom text, add personality and branding to your console output वगैरह। ये करने के लिए आप इसको banner.txt, जिसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। So build configuration file, तो managing dependency with maven pom.xml, which is very important file। So pom.xml को ओपन कर लेता हूँ। तो ये है फाइल का स्ट्रक्चर। pom.xml के अंदर सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो pom.xml फाइल इज योर प्रोजेक्ट्स ब्लूप्रिंट, यानी ये प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट है। डिफाइनिंग ऑल external libraries and build plugins, Spring Boot's parent POM provides intelligent dependency management, so you don't need to specify version for most Spring dependency। यानी आपको यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद से काम कर लेता है। बट इंपॉर्टेंट फाइल है, इसको डिलीट नहीं करना है गलती से भी। सो पॉम का मतलब होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो ये इट्स जस्ट लाइक अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। सो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट यानी इसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज को आप इंक्लूड करना चाहते हो बस उसका नाम बता दो और वो ऑटोमेटिक से सारे फाइल्स को यहाँ पर डाउनलोड करके वो ले लेगा। एंड देन इसेंशियल डिपेंडेंसीज आर स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, जब आप वेब एप्लीकेशन करना चाहते हो। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए, जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना चाहते हो बाय यूजिंग हाइबरनेट। एंड देन स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट फॉर यूनिट टेस्टिंग पर्पस के लिए। एंड देन स्प्रिंग बूट डेव टूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्प्रिंग बूट। आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं, एक बार कंट्रोल एस कर दिए यानी बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप रिस्टार्ट रिलॉन्च करने की जरूरत नहीं। आप कंट्रोल एस करोगे ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट उसे रिलॉन्च कर देगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर, वो उसको भी हम यूज करेंगे। प्रो टिप, यूज स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टू अवॉइड वर्जन कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो इसके लिए यूज किया, द पेरेंट पॉम हैंडल्स कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली, ये खुद चेक कर लेता है और जो भी लेटेस्ट वर्जन है, स्टेबल वर्जन है, उसके हिसाब से डाउनलोड करके दे देगा। रेडी टू बिल्ड समथिंग अमेजिंग, तो प्रोजेक्ट क्रिएशन मास्टर, स्ट्रक्चर अंडरस्टूड एंड कॉन्फ़िगरेशन डिकोडर, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है हमारा स्प्रिंग बूट का नेक्स्ट चैप्टर भी कवर कर लिया, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा भी बताया है। फिर भी यहाँ पर मैंने फिर से आपके बारे में यानी पूरे डिटेल के अंदर यहाँ पर पीपीटीज के तौर पर आपके पास है, जिससे आप नोट डाउन भी कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर रेस्ट कंट्रोलर बेसिक्स यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको डायरेक्टली रेस्ट कंट्रोलर के ऊपर नहीं लेके जाना चाहूंगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट इस पीपीटी को जो एपिसोड 3 है उसको छोड़कर उससे एक दो तीन और है, जिसके अंदर आपको मैं कंपोनेंट्स क्या है, किस तरह से एग्जीक्यूट होते हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, देन सर्विसेज क्या होती है, वो सब कुछ पार्ट बताने के बाद, और how components are created and how Spring initialize their components, qualifiers क्या होते हैं, and then एनोटेशंस कौन से, ऑटो वायर्ड किस तरह से होता है, ऑटो वायर्ड के पार्ट्स कौन से होते हैं, वो सारा पार्ट में नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा। भी एक दो चार वीडियोस भी हो सकती है। तो ये रेस्ट कंट्रोलर पर इमीडिएटली मैं जंप नहीं करना चाहता हूँ। आई नो कि ये एडवांस लेवल का भी है और बेसिक लेवल वालों को भी ये अच्छा होना चाहिए। तो बेसिक लेवल वाले पर्सन के लिए मैं वीडियोस बनाना चाहूंगा जिनको स्प्रिंग बूट भी समझ में आए एंड देन एडवांस लेवल पर वो डायरेक्टली जंप कर सके।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जहां पर हम प्रैक्टिकली बहुत कुछ करेंगे। सो अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करना मत भूलना। इफ यू वांट टू इंक्लूड न्यू थिंग्स देन मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।